बुद्ध कहते हैं, यदि कोई मनुष्य पाप से बचना चाहता है तो उसे सबसे पहले उसके मन में चल रहे विचारों को शून्य करना सीखना होगा, क्योंकि कोई भी पाप या बुरा कृत्य विचारों से ही जन्म लेता है। अगर ना चाहते हुए भी आपके मन में बुरे विचार आते हैं तो बुद्ध की ये कहानी आपके विचारों को बदल सकती है। इसके लिए आपको ये कहानी आखिरी तक सुननी होगी। एक बार चंद्रवंशी राजकुमार भरत बुद्ध के सानिध्य में भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ उनको भिक्षाटन के लिए भी भेजा करते थे, जहाँ से उनको भिक्षा मिलती थी। भरत को महात्मा बुद्ध ने भिक्षा लेने के लिए एक श्रविका के घर पर भेजा। चूँकि भरत भिक्षु बनने से पहले एक राजकुमार थे, इसलिए अभी उनके मन से उनका खान पान, उनका रहन सहन नहीं निकला था। मतलब वो शरीर से भिक्षु तो बन गए थे, लेकिन मन से नहीं। भरत रास्ते में चलते हुए सोच रहे थे कि न जाने आज खाने में क्या मिलेगा। हमेशा महल में खाने के लिए अनगिनत स्वादिष्ट भोजन मिलते थे, लेकिन आज जो भी मिलेगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। ये सोचते हुए भरत श्रविका के गांव पहुंच गए और उसके घर पर जाकर भिक्षा के लिए याचना की। श्रविका बाहर आई और भरत को बैठने के लिए कहा। इसके बाद जब श्रविका भिक्षा लाने के लिए अंदर गई तो भरत पुनः अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगे। श्रविका अंदर से भोजन लेकर भरत के पास आई तो भरत अचंभित रह गए। वे अपने प्रिय भोजन को देखकर अत्यंत खुश हो गए और भिक्षा ग्रहण करने लगे। भिक्षा ग्रहण करते हुए भरत सोचने लगे कि उनको हमेशा खाना खाने के बाद कुछ विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें यहाँ से खाना ग्रहण करने के बाद धूप से होकर वापस आश्रम जाना पड़ेगा। भोजन हो जाने पर श्रविका ने भरत को कुछ समय विश्राम के लिए आग्रह किया। भरत पुनः खुश हो गए। सारी इच्छाओं की पूर्ति होते देख वे इसको एक संयोग मानकर कुछ देर के लिए लेट गए। लेटते हुए भरत सोचने लगे कि आज तो सोने को मिल गया, लेकिन मेरे सर पर हमेशा के लिए छत का साया तो मिट गया है। जब भरत सोकर पुनः उठे तो श्रविका ने कहा कि आपको जब तक यहाँ पर रहना है आप यहाँ पर ठहर सकते हैं। अब भरत समझ गए कि ये कोई संयोग नहीं है, श्रविका जरूर मेरा मन पढ़ रही है। भरत खड़े हुए। उन्होंने श्रविका से पूछा, मुझे क्षमा कीजिए, पर क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? आप ये सब कैसे कर लेती हैं? श्रविका ने कहा, शुरू में मेरे लिए ये कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या अनगिनत थी, पर मैंने अपना पूरा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किया। मैंने बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखना जारी रखा और धीरे धीरे मेरे विचारों की संख्या कम होती गई। मेरे सारे व्यर्थ विचार दूर होते गए। तब से मैं दूसरों के विचार पढ़ लेती हूँ। ये सब सुनकर भरत घबरा गए। भरत ने श्रविका से आज्ञा ली और वहाँ से निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए भरत अपने मन के विचारों का स्मरण करने लगे। भरत के मन में श्रविका के बारे में अश्लील विचार आए। भरत ने अपने मन में सोचा कि श्रविका ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। ये सोचकर भरत को खुद पर शर्म आ रही थी। भरत भिक्षु आश्रम पहुँचे। उन्होंने बुद्ध से कहा कि अब से वह कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाएंगे। बुद्ध ने भरत को अपने पास बैठाया और कहा, क्या हुआ? तुम मुझे अपनी व्यथा विस्तार से बताओ। भरत ने विस्तार से सारी बात बताई। उनकी बातों को सुनकर बुद्ध ने कहा कि आज से 7 दिनों के लिए श्रविका के घर पर भिक्षा के लिए तुम ही जाओगे, लेकिन तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कल तुम जाते हुए अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं
उन पर ध्यान केंद्रित करना, होशपूर्ण और जागरूकता के साथ ध्यान करना कि कौन सी वासना तुम्हारे भीतर उठ रही है, इन सभी का ध्यान करते हुए जाना और फिर मुझसे विचार विमर्श करना। अगले दिन भरत बुद्ध के बताए अनुसार पूरे मार्ग में अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहे थे। भिक्षु भरत आज पूरी तरह से जगे हुए थे। जैसे जैसे श्रविका का घर नज़दीक आ रहा था, भरत की घबराहट बढ़ रही थी। भरत ने अपनी घबराहट को एक तरफ करते हुए बुद्ध के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। जब भरत श्रविका के घर पर पहुँचे तो उनके दिमाग में केवल एक सन्नाटा था, जिसके भीतर कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं और न कुछ पाने की इच्छा थी। भिक्षु भरत ने भिक्षा ग्रहण की और वहाँ से वापस निकल गए। आज भरत रास्ते में नाचते हुए आए। आज उनको जिस आनंद की अनुभूति हुई वो अद्भुत थी। आज से पहले इस आनंद को उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। भरत ने आश्रम जाकर बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे बुद्ध, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे मन में उठ रहे श्रविका के प्रति अश्लील विचारों को रोकने का उपाय बताया। आज आपके कहे अनुसार मैंने अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। मेरा ऐसे करने पर मन के सारे विचार शून्य होते गए। मेरे मन में कोई विचार नहीं था, कोई वासना और चाहत न थी। बुद्ध, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं इसका और अभ्यास करूँगा ताकि मैं भी परमानंद की प्राप्ति कर सकूँ। बुद्ध ने कहा, अवश्य भरत, हमारे मन में चल रहे विचारों को रोकने का ये एकमात्र उपाय है कि हम अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। हम होशपूर्ण जीवन जिए। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए ताकि अश्लील विचारों पर हमारा नियंत्रण हो सके। धन्यवाद।